हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत किताब जिसका टाइटल है हाउ टू ट्रैक मनी बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों, इस किताब के अंदर ऑथर कहते हैं कि दुनिया के अंदर हर कोई इंसान जो भी इस दुनिया में आया है उसका प्राइमरी हक बनता है कि वो बहुत सारा अपने आप को ग्रो करे, अपने आप को एक्सपेंड करे, मेंटली, स्पिरिचुअली, मटेरियली। और आप ये सारी चीज़ों के लिए डिज़र्व करते हैं। आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी हो, आपकी लाइफ के अंदर एक कंप्लीट अबंडेंस हो। और इस किताब के अंदर ऑथर ने 3 चीज़ों के ऊपर अपना फोकस किया है, और वो 3 एरियाज़ बेसिकली हमें ये बताते हैं कि हम मनी के थ्रू कैसे अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हैं और वेल्थ को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कॉन्शियसली। और नंबर 3 पॉइंट ऑथर ये बताते हैं कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को इम्प्रूव करके अपने जितने भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करके वो कौन से नए डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर उनको इम्प्लीमेंट कर लें तो हम भी अपनी लाइफ के अंदर वो सारी की सारी प्रॉस्पेरिटीज़ और वेल्थ को और मनी को अट्रैक्ट कर सकती हैं जिस तरह दूसरे लोग करते हैं। तो बिफोर डिस्क्राइबिंग ऑल दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल बी एबल टू सी ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। लेट्स बिगिन। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि यू आर राइट टू बी रिच। आपका हक बनता है कि आप अमीर बने और आप अपनी लाइफ के अंदर आप इंजॉय कर सकें, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकें और आप वर्ल्ड टूर करें और आप अपनी लाइफ के अंदर वो हर कामयाबी को अट्रैक्ट करें जो कामयाब तरीन लोग अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करके और अपनी एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पे हमें ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द मेन की रीजंस व्हाई पीपल डोंट हैव मनी, और उसके बेसिक जो एलिमेंट्स हमारे सामने आते हैं, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 हमें ये बताता है कि मनी इज़ द रूट ऑफ ईवल। ऑल द टाइम्स जितने भी लोग हैं वो ये फील करते हैं कि जो मनी है ये वो लोगों के पास होती है जो इसको गलत तरीके के साथ अर्न करते हैं। नंबर 2, फील पुअर। दे ऑल द टाइम्स फील देमसेल्फ। और पुअर सोचना, अच्छा नहीं सोचना, अच्छा अपना माइंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना, और हर वक्त वो यही सोचते रहते हैं कि मैं तो मनी को अर्न कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है। नंबर 3, मेंटली डिजीज़। ऐसे लोग होते हैं ये जो हर वक्त जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब लोग होते हैं, और वो आपको हमेशा डिस्करेज करेंगे और वो आपको हमेशा डीमोरलाइज करेंगे कि मनी के लिए, आपको अर्न करने के लिए ये तो किस्मत के काम होते हैं, आप तो ये चीज़ गेन ही नहीं कर सकते, और वो दूसरों को बुरा भला जानेंगे। नंबर 4 ऑथर कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त चेंज होता है, इफ़ नथिंग इज़ कीप कमिंग इन योर लाइफ, अगर आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, तो याद रखिए कि लॉ ऑफ सक्सेस आपकी लाइफ के अंदर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। एंड दीज आर दी बेसिक 4 रीजंस है जिसकी वजह से लोग कभी भी मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ऑथर हमें यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आप मनी को बिल्कुल इस तरह रिगार्ड ना करें कि मनी एज ईवल एक्टिविटीज़। और जितने भी मल्टी मिलियनर लोग जिन्होंने कामयाबी गेन की, दे आर बेसिकली नॉट ए गुड पीपल। और उन्होंने जो जितने भी ज़्यादा अपनी मनी को, वेल्थ को उन्होंने अर्न किया, बेसिकली दे गाइस वर नॉट द राइट पर्सनस। अगर आप इस तरीके के साथ अपने माइंड को सोच रहे हैं और आप अपने आप को विजुलाइज कर रहे हैं, दूसरों के बारे में इस तरह के गुमान कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ सक्सेस कभी भी आपके पास अट्रैक्ट नहीं होगा और मनी को आप अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने अपने माइंड सेट को एक गलत नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट किया हुआ है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि मोस्ट ऑफ द 90% पीपल, they are unable to attract money only due to their bad activities. The mindset is not in a right state. तो आपको ऑथर ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और मिशन ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करनी है, नो मैटर इन व्हाट वे, ईवल वे के साथ अट्रैक्ट करनी है या आपने पॉजिटिव वे के साथ, अगर ईवल वे के साथ करेंगे तो कभी भी आपको नेचर उस चीज़ को कभी भी आपके माइलस्टोन की तरफ लेके नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने मनी को अर्न करना है ओनली ड्यू टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, मैं आई वॉन्ट टू डू द वर्ल्ड टूर विद माई फैमिली, और मैं वो सारा का सारा अपनी लाइफ के अंदर मैं हैप्पीनेस को इंजॉय करना चाहता हूँ जो जिसको मैं विजुलाइज करूँ। अगर आपका ऑथर कहते हैं ये वाला माइंड सेट है, सो डेफिनेटली the nature will respond to you and all the possible way are keep coming in your way, and you never know exactly that how I am keep getting all these wealth, और मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होनी शुरू होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होना शुरू होगी क्योंकि अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज कर ली है। नाउ लेट्स डिस्कस वेयर डू आइडियाज़ कम फ्रॉम। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा जो इस किताब के अंदर ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कहाँ से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करें कि जिसकी वजह से हम मनी को अट्रैक्ट कर सकें।
हम वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकें और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर रिलैक्स हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं और हर वो चीज़ करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, मटीरियली, जिन जिन चीज़ों का हम लोग अपने माइंड के अंदर विजुलाइजेशन करते हैं। ऑथर अब हमें ये बताना चाहते हैं कि आपके पास एक सुप्रीम पावर है और वो सुप्रीम पावर आपका सब कॉन्शियस माइंड है। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो ओनली एक्सेप्ट करता है उन चीज़ों को जिसके बारे में आप ज़्यादा जिक्र करते हैं। यानी कि अगर आप अपने माइंड के अंदर ऐसे ख्यालात को बार बार डिस्कस कर रहे हैं जो इंतहाई पॉजिटिव हैं, जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में बातचीत करते हैं और जो वेल्थ के बारे में बातचीत करते हैं, जो आपके ब्राइट फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड के अंदर यानी कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ स्टोर होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी लाइफ के अंदर वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ उसी वे के साथ आएंगी जिस तरीके के साथ आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं और आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वो सारे का सारा जो मटेरियल है वो स्टोर होता जा रहा है और उस स्टोरेज की बेसिस के ऊपर आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो रिस्पॉन्ड करता है जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर सेव हुआ होता है। ऑथर हमें कुछ अफर्मेशंस भी रिकमेंड करते हैं। बेसिकली ये अफर्मेशंस क्या होती हैं? इन सिंपल वर्ड्स में ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपने अपने आप से कम्युनिकेट करना है और आपने अपने आप को एक मोटिवेट करना है और आपने ये फील करना है, लेट्स से you can say yourself like this कि I am prospering every day, I am growing in wealth and in wisdom every day. Then you can say I am advancing and moving forward every day. ये स्टेटमेंट्स इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि इसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो और आपकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आप दिन के अंदर बार बार इन चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, अपने आप से आप बात करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और ये आपके लिए ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ नेचर से अट्रैक्ट करेगा जिस चीज़ की तलाश में आप लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको अपने आप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी है और अपने माइंड को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक अच्छे विजन के साथ आप विजुअलाइज करेंगे तो फिर आपकी लाइफ के अंदर ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि वो कौन से वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। 3 आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि अगर आप भी इनको बार बार विजुअलाइज करेंगे, इसकी अफर्मेशन करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 वेल्थ, नंबर 3 सक्सेस। इन वर्ड्स को आपने अपनी डेली रूटीन के अंदर, ऑथर कहते हैं कि आप जितना भी बार बार आप रिपीट कर सकें उतना कम है। उठते बैठते जागते फिरते आपके माइंड में बस यही 3 चीज़ें आपने अपने आप से बार बार बात करनी है कि आई एम डिजर्विंग फॉर हेल्थ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेल्थ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सक्सेस। डॉक्टर मर्फी हमें एक सच्चा वाक़या प्रेजेंट करते हैं इस किताब के अंदर कि एक लड़का था जो कि डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो ना तो उसके पास कोई मनी थी और ना ही उसके पास कोई डिग्री थी, लेकिन उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मैं एक ना एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनूंगा। और उसको एक क्लिनिक के अंदर कहीं पे जॉब मिली और उसकी जो ड्यूटी थी वो उस क्लिनिक को साफ़ करना था। वो वहाँ पे दीवार पे लगे हुए डॉक्टर्स के डिप्लोमास को और उसकी डिग्रीज़ को साफ़ करता था और करते करते वो अपने माइंड के अंदर उन चीज़ों को विजुलाइज करता था और अफर्मेट करता था कि एक दिन मैं भी डॉक्टर बनूंगा और एक दिन मेरा भी अपना क्लिनिक होगा और मैं भी कहीं पे अच्छी जगह पे लोगों को मैं चेकअप कर रहा हूँगा। उसने ये प्रोसेस, ऑथर कहते हैं कि कॉन्टीन्यूसली ही वाज कीप रिपीटिंग मोर देन 1 मंथ। 1 महीने तक उसके पास कोई रिजल्ट ना आया। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी के अंदर एक टर्न आया और उसको एक और क्लिनिक के अंदर एक अच्छी जॉब ऑफ़र हुई और जिस क्लिनिक के अंदर उसको जो जॉब ऑफ़र हुई वहाँ पे डॉक्टर ने उसको उसकी फ़ी पे करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे गेन की कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और तुम्हें अच्छी डिग्री और क्वालिफ़िकेशन के लिए उसके लिए रिसोर्सेज जनरेट कर दिए। और आप ये देखिए कि पावर ऑफ अफर्मेशन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उस लड़के ने इन चीज़ों को रिपीट कर करके अपने माइलस्टोन को अचीव किया। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट। ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि व्हाट वी डू इज़ द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू आवर माइंड के अंदर जो भी चीज़ों को हम फील करते हैं हम उसको कन्विक्शन करते हैं और प्लस हमारे जितने भी एक्सटर्नल मोटिवेशंस के, हमारी जितनी भी एक्सटर्नल मूवमेंट्स होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं हमारे एक्शंस के ऊपर और जो हमारे एक्शंस हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं हमारी इनर मूवमेंट ऑफ माइंड के ऊपर।
यानी कि इन सिंपल वर्ड्स इनर एक्शंस प्रोसीड्स होते हैं ऑल आउटर एक्शंस के। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं होती, आपके अंदर से पहले ट्रिगर हो रही होती है। डॉक्टर मर्फी हमें ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने इमेजिन किया था कि एक वक्त ऐसा था कि वो अपनी किताब जिसका टाइटल था मैजिक ऑफ फेथ, वो उसको ट्रांसलेट करना चाहते थे फ्रेंच के अंदर, बट ही डोंट हैव इन दैट टाइम एनी काइंड ऑफ मनी। और उन्होंने भी इसी तरीके से अफर्मेट करना शुरू कर दिया और उसको विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि उनकी किताब जो है वो फ्रेंच के अंदर पब्लिश होगी। और कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही महीनों के बाद उनको एक ऑफ़र आई जिसके अंदर एक फ्रेंच कंपनी ने उनको ऑफ़र किया कि वी वुड लाइक टू कीप रिलीज योर बुक इन फ्रेंच लैंग्वेज। आप ये देखिए, ऑथर हमें फिर दोबारा बताना चाहते हैं कि आप ये बेसिक प्रिंसिपल को यूटिलाइज करके कुदरत से किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को गेन अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वही आपका फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड करती है। यानी कि अगर आप कॉन्शियसली हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो आपकी हेल्थ प्रोड्यूस होगी। अगर आप कॉन्शियसली वेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो आपके पास वेल्थ की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। अगर आप अपनी बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों और आपके दोस्त अगर आपके बारे में ये कहें कि आप जो हैं वो ये काम नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर आप अपनी हिम्मत हार जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और यही वो वजह होती है कि जो कामयाब इंसान होते हैं, जब उनके साथ कोई उनका दोस्त उनको डिस्करेज करता है, डीमोरलाइज करता है कि आप मनी के बारे में ना सोचिए, ये आप काम नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी हिम्मत हारेंगे तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ सक्सेस आपके ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता? क्योंकि आपका माइंड जो है वो नेगेटिव वे के साथ आपने उसको प्रोग्राम कर लिए। तो जितने भी लोग जो हैं वो कामयाब हुए हैं, ऑथर कहते हैं उनके सबसे बड़ी रीज़न यही है कि वो लॉ ऑफ अफर्मेशन को बहुत स्ट्रांगली यूज़ करते हैं। ऑथर हमें ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई चोरी कर रहे हैं, किसी के साथ आप धोखा कर रहे हैं या किसी के साथ आप बुरा कर रहे हैं, अगर आप इदारों के अंदर काम कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पूरी नहीं कर रहे, और आप ये फील करें कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा और मैं दौलत को ट्रैक कर लूँगा, वेल्थ मेरे पास आएगी एंड आई विल बिकम अ रिच एज मच एज आई वुड लाइक टू एक्सपेक्ट माई सेल्फ नाउ। तो इस कंडीशंस के अंदर भी आप कभी भी वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी भी मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी अगेन जो माइंड है वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, और वो लॉसेस ज़रूरी नहीं है कि वो किसी मनी के नुकसान की सूरत में हो। वो लॉसेस आपकी लाइफ के अंदर हो सकते हैं आपकी हेल्थ की कंडीशन के अंदर, वो लॉसेस आपकी लाइफ में आपके माइंड की डिसेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर आपको सोशल कोई स्ट्रेस हो सकता है, आपके कोई स्टेटसेस वगैरह जो हैं वो आपके ख़त्म हो सकते हैं, आप कोई ना कोई आपके साथ कोई बीमारी हो सकती है आपके घर में, आपके बच्चों में, या आपको बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। यानी कि ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि मनी आपके पास सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर ही अट्रैक्ट होगी अगर आप एक सच्चे इंसान होंगे, अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन होंगे, और आप अगर एक लीगल वे के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक फ्रेश माइंड के साथ उस चीज़ को विजुलाइज करेंगे, देन पॉसिबिलिटीज़ विल कम इन योर लाइफ। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर हमेशा दूसरों से जेलस होना शुरू कर दिया, दूसरों की कामयाबी से आपने अपने आप को जेलेसी के एलिमेंट के अंदर ले आए, और आपने उनको उस वे के साथ उनको प्रमोट ना किया, उनको आपने उनके खुशियों के अंदर अगर आपने सेलिब्रेट ना किया, तब भी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आएंगी। ऑथर हमें कुछ अफर्मेशंस दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आप सोने से पहले इनको ज़रूर किया करें, और गॉड से आप प्रे किया करें कि आपका स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए टुवर्ड्स गॉड, अल्लाह ताला के ऊपर आपका फेथ होना चाहिए। और आप ये बार बार ये चीज़, बीइंग एज ए मुस्लिम वी वुड लाइक टू कम्युनिकेट विद अल्लाह ताला कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला के पास उसकी पावर है, और हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के इख्तियार में है, और हम भी कामयाबी को गेन अट्रैक्ट कर सकते हैं। और विद जस्ट कीप सीकिंग दी हेल्प फॉर अल्लाह ताला। जितना ज़्यादा हम प्रे करेंगे, इस अफर्मेशन को डिस्कस करेंगे, तो हमारी लाइफ के अंदर भी पॉसिबिलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। ऑथर हमें ये भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई आपसे आपके एसेट्स जो है वो चुरा सकता है, आपसे हर चीज़ जा सकती है, लेकिन एक चीज़ आपके पास हमेशा रहेगी, और वो चीज़ आपका इल्म है, आपका नॉलेज है, और जो आपका एक बर्निंग डिज़ायर है कि दूसरों के लिए आपने हेल्प करनी, दूसरों के लिए ह्यूमैनिटी के बारे में अच्छा सोचना। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली कुदरत से आपके लिए मेंटली,
فزیکلی، اسپرچولی اور ویلتھ کی پاسبلٹیز کو خود بخود اٹریکٹ کریں گی، لیکن اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے کہ کیا آپ اپنے مائنڈ کو اس لیول کے اوپر لے کے آ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو ویژولائز کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دا اونلی وے یو کین گیٹ سکسیس ان یور لائف. سو ان شارٹ اس کتاب کی بک سمری کے اہم پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی کامیابی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ویلتھ کے اندر، سکسیس کے اندر، منی کے اندر، صرف مین 3 پوائنٹس کے اندر. اور وہ مین 3 پوائنٹس کے آپ اسٹرانگ پازیٹیو افرمیشنس کیا کریں. نمبر 2، آپ اسپرچویلٹی کے اندر اپنے اندر امپرومنٹ لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں اور اپنے اچھا سوچا کریں اور اچھی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ دوسروں کی مدد کیا کریں. جب آپ یہ 2 سے 3 ایلیمنٹس اپنی لائف کے اندر بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کے اندر خود بخود چینجز یو ول فیل ان یور لائف اسٹائل. اور آپ کی جو تھنکنگ ہے، آپ کی جو فیلنگ ہے، آپ اس کو بڑا ہی کلوزلی نوٹس کیا کریں. آپ کا مائنڈ کیا سوچ رہا ہے، آپ کا مائنڈ کہاں پہ جا رہا ہے، اور جیسے ہی آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی نیگیٹو اسپیکٹس آئیں فوراً ہی آپ اس کو ری پروگرام کر کے اچھے خیالات کو لے آئیں. اچھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آپ کو ایک نیا اسٹرانگ فیتھ پرووائڈ کریں، جو آپ کو اچھا سوچنے کا انداز دیں اور جو آپ کو بہت سارے ریفرنس پوائنٹس دیں جس کی بیسس کے اوپر آپ اپنی لائف کے اندر وہ سارے نیم